क्या आपको पता है एक डिव के अंदर 10 पी हैं, लेकिन आपको सिर्फ डायरेक्ट चाइल्ड को ही या नेक्स्ट सिबलिंग को ही स्टाइल करना है, तो कैसे करोगे? नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे CSS कॉम्बिनेटर सेलेक्टर्स के बारे में, जो आपको एलिमेंट्स के बीच का एग्जैक्ट रिलेशन समझाते हैं। ये सेलेक्टर्स हर फ्रंट एंड के टूल बॉक्स में होने चाहिए। चलिए जानते हैं कॉम्बिनेटर सेलेक्टर्स क्या होते हैं। कॉम्बिनेटर सेलेक्टर का यूज होता है जब आपको एलिमेंट्स के रिलेशन के बेसिस पे स्टाइलिंग करनी होती है, जैसे पेरेंट, चाइल्ड, सिबलिंग एक्सेट्रा। तो सबसे पहले आता है हमारे पास डिसेंडेंट सेलेक्टर। तो चलिए देखते हैं कैसे लिखा जाता है और काम कैसे करता है। तो हमारे कोड एडिटर में मैंने कुछ कोड लिख रखा है, ठीक है, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक, तो ये मैंने रन करा रखा है। तो यहाँ पे मैंने एक H1 ले रखा है और H1 के बाद P दे रखे हैं। एक डिव है जिसके अंदर 2 P हैं और फिर उसके अंदर नेस्टेड फॉर्मेशन में एक और P ले रखा है। इसी तरीके से और भी P हैं। ठीक, तो अब यहाँ पे सबसे पहला आता है डिसेंडेंट सेलेक्टर। तो डिसेंडेंट सेलेक्टर लिखा कैसे जाता है चलिए देखते हैं। ठीक, तो यानी डिव स्पेस P, जो यहाँ पे लिखा गया है डिव स्पेस P, यानी कि ये सभी P टैग्स को टारगेट करेगा जो डिव के अंदर कहीं भी हो, चाहे नेस्टेड हो ही क्यों ना हो। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो आप कुछ इस प्रकार से समझिए, एक बड़ी सी बास्केट है जो कि डिव है और उसमें जितने भी एप्पल्स हैं यानी कि P, वो सबको कलर देगा। ठीक, तो सेम यानी एक बड़ी सी बास्केट में जितने भी P हैं सबको कलर्स मिल गए होंगे। चलिए देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये डिव और डिव के अंदर के जितने भी P हैं उन सबको ग्रीन कलर मिल गया है। देखते हैं, ये रहे डिव और डिव के अंदर के जितने भी P, यानी ये P तो समझ में आता है, लेकिन ये तो सेक्शन के अंदर वाला P है जी, यानी कि एक पेरेंट, उसके अंदर 3 चाइल्ड और ये उसका ग्रैंड चाइल्ड, तो यानी इसको भी ले लिया गया है। तो यही हमारा है डिसेंडेंट सेलेक्टर्स। फिर आता है हमारा चाइल्ड सेलेक्टर। इसको कैसे लिखते हैं चलिए देखते हैं। ठीक, तो ये देखिए डिव ग्रेटर देन P जो यहाँ पे दे रखा है, इसके लिए हम लोगों ने कलर ऑरेंज दे रखा है। ये सिर्फ उन P को टैग्स करेगा जो डायरेक्ट चाइल्ड होंगे डिव के। ठीक, आपको समझना है, दिखाते हैं। ये देखिए जो डिव थी, डिव के ठीक डायरेक्ट चाइल्ड, यानी कि जो नेस्टेड फॉर्मेशन में थे, अब उनको चुना नहीं गया है। यानी कि ये देखिए जिस प्रकार ये डिव थी और इस डिव के अंदर अगर बात करी जाए तो ये दोनों के दोनों ठीक P हैं, इनको क्या करा गया है, सेलेक्ट कर लिया गया है, लेकिन ये सेक्शन के अंदर वाले P को नहीं सेलेक्ट किया गया। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्ट चाइल्ड नहीं है। ठीक है, चलिए फिर आता है एडजेसेंट सिबलिंग। ये एडजेसेंट सिबलिंग क्या होता है चलिए इसके बारे में जानते हैं, ये कैसे काम करता है। ठीक, H1 प्लस P, यानी कि यहाँ पे ये देखिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा कोड में। ठीक, H1 प्लस P यानी कि H1 के ठीक बाद वाला P। ठीक है, तो H1 के ठीक बाद वाला, यानी ये सिर्फ उन P को टारगेट करेगा जो तुरंत बाद आते हैं H1 के। ठीक, तो जैसे ठीक एल्डर ब्रदर होते हैं हमारे, ठीक जैसे एल्डर ब्रदर के जस्ट बाद वाला भाई, तो बस उसी तरीके से आप इसे समझ लो। ठीक, मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक, ये देखिए यानी कि ये आपका H1 था और इस H1 के ठीक बाद वाला, आफ्टर वाला, चाहता तो इसको भी ले सकते, नहीं, ये ठीक बाद वाले के लिए हम लोग एडजेसेंट सिबलिंग का यूज करते हैं, यानी ये प्लस के साइन वाला। ठीक, तो आपको ये समझना होगा। इसके लिए हम लोगों ने क्या यूज किया, H1 प्लस P यूज किया। फिर आता है जनरल सिबलिंग सेलेक्टर। ये जनरल सिबलिंग सेलेक्टर्स क्या होते हैं चलिए जानते हैं। अब ये बात करता है यानी डिव के बाद जितने डिव के, यानी जो हमारी डिव है, अब आपको दिखाता हूं मैं। ये देखिए डिव आपको दिखाई दे रही है, डिव के ठीक बाद जितने भी P आएंगे, जितने भी P आएंगे उन सबको ये कैरी फॉरवर्ड करेगा और उनके ऊपर क्या करेगा, स्टाइल कर देगा। ये देखिए यहाँ पे मैंने किया था ना, तो इस सेलेक्टर से यानी जो भी हमारा है, ये कहते हैं ना ये जनरल सेलेक्टर है,
तो जनरल सिबलिंग सेलेक्टर ये हमारा क्या कर रहा है कि डिव के ठीक बाद आने वाले सभी पी को इसने सिबलिंग्स मान लिया है और सबको चाहे बीच में कुछ भी आ रहा है, ठीक, आपको ये समझना है, चाहे बीच में कुछ भी आए, नेस्टेड फॉर्मेशन भी आएगा तो भी ये क्या करेगा, इस सबको कंसीडर कर लेगा और सब पे स्टाइलिंग हो जाएगी। तो ये इसके लिए किया जाता है।